हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज बहुत दिन बाद व्लॉग आ रहा है। आज मैं वीडियो ही बना रही हूँ। आज मैं अपने मन की बता रही हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। काम और यूँ भी ना अपने लिए कोई टाइम है, ना अपने पति के लिए कोई टाइम है। वैसे पति के पास तो टाइम है ही नहीं, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी इतनी हार्ड चल रही है वहाँ पे। तो मैं उसको कोई परेशान कुछ करती नहीं हूँ, सब कुछ अपने आप ही करती रहती हूँ जो भी है। मतलब जब से यू भी हुआ है, मतलब हुआ तो मेरे पहले भी ऑपरेशन अपेंडिक्स का, पर वो भी मेरा बेकार हो गया था। वो भी 3 बार हुआ था। और जब से यू भी हुआ है ना, तब से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे पैर कांपते हैं, मेरा हाथ कांपते हैं। मतलब अगर मैं थोड़ी देर भी ऐसे नोड़ के काम कर लूँ तो मेरी कमर में बहुत दर्द होता है। मतलब कुछ भारी चीज़ उठा लूँ तो फिर दर्द होता है, जबकि मैं 9 महीने मतलब हो चुके हैं ऑपरेशन को। बट मेरी बॉडी बहुत वीक हो गई है, क्योंकि मैं 21 डेज़ एडमिट थी। मैंने सारा काम खुद से किया वहाँ, खुद से सब कुछ। तो बॉडी तो गई ख़त्म। बाकी रेस्ट नहीं मिलता। अभी घर में शादी थी सूरज भैया की, मतलब अर्जुन के बड़े भाई की, और फिर पुताई पेंट वगैरह हुआ, साफ़ सफाई, फिर अब मेहमान, फिर अब छुट्टी पड़ रही है तो घर तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं है। फिर अर्जुन भी छुट्टी पे नहीं है कि मैं हाँ कहीं, और यूवी के साथ कहीं घूमने जाती हूँ तो यूवी के साथ कहीं घूमने जाने का मतलब है फिर फुल्ली टायर्ड रहना। और अब तो मैं बाहर जाने से किल्सती हूँ कि क्यों जाना है बाहर, मुझे बाहर नहीं जाना। क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ, मैं खुद थक जाती हूँ। मैं गाड़ी में बैठते ही थक जाती हूँ। अगर मैं गाड़ी में बैठ के आधे घंटे के रास्ते पे भी जा रही हूँ ना, तो मुझे आके बैठ चाहिए, मुझे रेस्ट करना है। अगर मैं रेस्ट नहीं करती तो मेरे इतना सर दर्द हो जाता है। मुझे गाड़ी से नफ़रत है, मतलब बैठने से। गाड़ी को मैं इतना अवॉइड करती हूँ। फिर आके देखती हूँ यार अभी यूवी को भी देखना है, सब तो सो जाएंगे, मैं यूवी को पूरी रात फिर मैं कैसे करूँगी। मतलब मैं इतना ओवर थिंक करने लगी हूँ, इतना ओवर थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ दिन बाद पागल हो जाऊँगी या मैं मर जाऊँगी, इतना ओवर थिंक करूँ मैं। अभी मैं दिन में नहीं सोई, मैं दिन में थक जाती हूँ तो मैं रात को यूवी को कैसे संभालूंगी। मतलब मेरे दिमाग में ये है कि यूवी को कैसे संभालूंगी, जबकि मुझे खुद पे खुद एनर्जी आ जाती है। मैं खुद यूवी को उठ के दूध पिला देती हूँ, रात को खुद से सारा काम करती हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं शादी में सब कुछ अकेले मैनेज कर पाऊँगी। मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरा मन करता है मैं व्लॉग बनाऊँ। मैंने शॉर्ट वीडियो भी स्टार्ट की थी, मैं जब तक घर पे थी। यहाँ पे आने के बाद ना तो कोई कैमरा, मैं फ़ोन किसको दूँ, काम करूँ या फ़ोन उठाऊँ। मेरा मन करता है मैं ये करूँ, मैं वो दिखाऊँ, पर समझ नहीं आता। कभी कभी मैं शाय फील हो जाती हूँ, सबके सामने बोल नहीं पाती। फिर कभी कभी सोचती हूँ ऐसा कब तक चलेगा। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी अपनी लाइफ में। सिर्फ मेरी लाइफ यहीं पे रह जाएगी, झाड़ू पोंछा बर्तन। ये लाइफ अच्छी है, लेकिन यार एक होता है ना कि खुद से भी तो कुछ करना है। कब तक हम औरों पे डिपेंड रहेंगे। मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ कर रही है, सब कुछ। अर्जुन भी सब कुछ करता है जो मैं उससे कहती हूँ। लेकिन एक होता है ना यार, कब तक किसी और से पैसे मांगने हैं, कब तक। पापा ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, अब भी नहीं छोड़ते वो। पर मुझे खुद को नहीं लग रहा, मुझे खुद को कुछ करना है यार। चाहे मैं यूट्यूब पे अब एक ही वीडियो बनाऊँ, चाहे मैं बैठे बैठे ही कुछ भी बोल दूँ, लेकिन मुझे वीडियो बनानी है। कम से कम मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो अप होगा। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी 0 होता जा रहा है। मतलब मैं इतनी कॉमेडी लड़की थी, जहाँ बैठ जाती थी वहीं हंसी मजाक हंसी मजाक। अब तो मैं इतनी बोरिंग हो गई हूँ। अर्जुन भी फ़ोन करता है, उसे भी लेक्चर देने लग जाती हूँ ज्ञान के। ये इतना ज्ञान मेरे में आ कहाँ से रहा, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा। पता नहीं सब कुछ कैसा चल रहा है। मेरे घर में फिर एक शादी आ रही है मेरे भाई की। मैंने ये सब सोचा था अभी सूरज भाई की शादी में व्लॉग डालूंगी, डेली व्लॉग डालूंगी, क्या हो रहा क्या नहीं। फ़ोन उठाऊँ, यूवी को पकड़ूँ, या इधर उधर का काम करूँ, इसी में ही मेरा
इसी में ही चलेगी सारी शादी। ना कोई वीडियो, हम देहरादून घूमने के लिए गए, सारा वीडियो अपलोड करूँगी, सब कुछ बोल के बताऊँगी। ना उसकी एक भी चीज़ की वीडियो नहीं बनी, ना कोई भी फ़ोटो मैंने डाला है। या तो मेरे अंदर आलकस आ गया है, या मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही, या मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। कभी कभी सोचती हूँ, आज मैंने बाल खोले हैं, बहुत दिन बाद बिंदी लगाई है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं लगा पा रही। फिर सोचती हूँ सुबह को नहाऊंगी धोऊंगी। जब यूवी पेट में था, मतलब उससे भी पहले, मतलब पापा जब ख़त्म हुए थे, मैंने ये शेड्यूल बना लिया था। भगवान को नहीं मानती थी, मुझे भगवान पे भरोसा नहीं था। फिर मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा मेंटली मतलब बेकार हो रहा था, बहुत ज़्यादा मैं मेंटली मतलब बिल्कुल एकदम पागल वाली हरकत है ना, ये वाला चल रहा था। फिर मेरे मौसा जी ने बोला कि तू पूजा पाठ पे ध्यान दे। मैंने कंटिन्यू पूजा करी, कम से कम 1 घंटा लगाती थी पूजा में, पूजा करती थी, मेरे मन को शांति मिलती थी। मैंने यूँ भी पेट में था, सुबह को नहीं हो पाती थी क्योंकि सुबह को मेरे लेट उठती थी मैं, लेकिन शाम को कंटिन्यू हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, जो भी मतलब मोबाइल पे सुनना, मुंह से बोल के, मतलब कुछ भी मैं करती थी पूजा। 3-4 अपनी आरती सब कुछ करती थी। मैं शांत रहती थी। यूवी पता है तो मेरे जितने पेट में यूवी रहा ना, मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया। राधा राधा का पाठ करती थी, एक मैंने बुक बना रखी थी, राम राम सुंदरकांड पढ़ना, या फिर रामायण देखना, या फिर मैंने बुक खरीद ली थी उसकी रामायण की, वो पढ़ना, मैं ये सब करती थी। लेकिन जब से यूवी हुआ, एक तो देखो भाई मुझे टाइम नहीं मिलता। सुबह को मैं बताऊँ अब सीरियसली, मैं 9 बजे उठती हूँ क्योंकि मैं पूरे दिन फिर सो ही नहीं पाती, इसलिए मैं लेट से उठती हूँ। और अब यूवी सो गया 11 बजे, मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। फिर ये एक बार 1 बजे उठेगा, फिर 3-4 बजे उठेगा, फिर 6-7 बजे उठेगा। इसलिए मैं फिर जब मेरी आँख खुल जाती है तो मुझे सोने में टाइम लगता है। मुझे कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो ऐसे ही लग जाता है। आँख बंद करती हूँ, खोलती हूँ, बंद, क्योंकि एक बार मतलब उठ जाओ ना नींद में से, फिर नींद आना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर मैं जो ना सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक तो मैं ये इसलिए 9 बजे उठती हूँ, 9 साढ़े 9 बज जाते हैं कि मुझे फिर दोपहर में सोने के लिए नहीं मिलेगा। यूवी सो जाएगा, फिर यूवी जब तक मेरा सोने का टाइम होगा यूवी सो के उठ जाएगा। फिर इसलिए मैं लेट उठती हूँ। फिर कभी कभी ये सोचती हूँ, अगर सालों ऐसे ही चलता रहा तो तू पूजा पाठ या फिर ये सब क्या कब करेगी। तेरा अब तो खैर एक लड़की रहती है मेरे पास, वो मेरी काम में हेल्प करा देती है, वो भी अपने घर चली जाएगी, तो फिर कैसे करेगी सब कुछ मैनेज। मतलब दिमाग में ये सब चलता रहता है। मैं काम भी अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन फिर मेरी ये है कि मैं वीडियो कैसे बनाऊँ। अब अगर मैं वीडियो अगर कोई है, मतलब उसके लिए कुछ तो चाहिए, कोई एक आदमी थोड़ा बहुत तो शूट करके डाल दे, कोई ऐसा है ही नहीं। अब अपने घर जाऊँगी, वहाँ अगर बहन भाई ने हेल्प कर दी तो वहाँ वीडियो बन जाएगी। और अभी मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती सीरियसली, मैं तुम्हें बताऊँ, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं कर भी सकती हूँ तो उसके लिए मुझे कोई बताएगा कि तू ये चीज़ ले। प्लीज़ आप कमेंट कर देना, और प्लीज़ मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे वो चाहिए, मतलब ट्राइपॉड, माइक वगैरह। मतलब फिर मैं दिखाऊँ क्या घर में, वो झाड़ू पोछा या फिर यूवी की सुसु पोटी, मैं ये दिखाऊँ? कहीं बाहर जाना तो होता ही नहीं है। अब अर्जुन छुट्टी आएंगे, जुलाई में आओ, अगस्त में यूवी के बर्थडे पे, तब हम बाहर जाएंगे, तब हम घूमेंगे। बस अगर मैं घर जाऊंगी तो बस छोटी मोटी मार्केट अब तो मैं जा सकती हूँ, क्योंकि यूवी बड़ा हो रहा है, यूवी को गोद में लेके कहीं भी चले जाओ। पर हाँ, अपने आप पे तो ध्यान देना पड़ेगा। देखो ऐसे लाइफ नहीं चलती। अगर मैं यहीं रुक जाऊंगी और ये सोच लूँगी कि सारा टाइम यूवी को और घर दे दूँ, तो ये तो अच्छा है यार घर। मतलब मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी मम्मी को या अर्जुन को या पापा को कोई ये बोले कि आपकी बेटी काम नहीं करती। काम में मैं कभी पीछे नहीं हटती, और यूवी की केयर में भी कभी पीछे नहीं हटती। चाहे मुझे रात को कितने बजे यूवी के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं यूवी केयर में पीछे नहीं हटती। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा।
मेरे बाल कॉम्ब नहीं होते, एक हफ्ता हो जाता, सिर धो जाएगा हर तीसरे दिन, लेकिन कॉम्ब नहीं होते। अब तो ऑयलिंग करने लगी हूँ, वो लड़की लगा देती है बालों में तेल। लेकिन सीरियसली आज बहुत अपसेट हूँ कि मैं अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। पढ़ाई करती थी, पढ़ाई भी छूट गई, सोच रही हूँ फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दूँ। लेकिन एक एम बना लिया, मुझे पार्लर सीखना है और भगवान ने चाही तो मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है और अच्छे से इस पे ध्यान देना है, इस पे वर्क करना है, व्लॉगिंग पे शॉर्ट वीडियो, चाहे मैं कुछ भी डालूँ मुझे डालना है, चाहे मैं बैठे बैठे बकवास करूँ, अपने मन की बताऊँ, मेरा मन हल्का हो जाए, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ डालना है अपनी वीडियो में। इतनी सारी चीज़ें चलती रहती है, मुझे पता ही नहीं चलता यार व्लॉग भी बनाना है। फिर मैं शाई हो जाती हूँ कहीं कहीं पता नहीं। पर अगर कॉन्फिडेंस करना है तो चाहे आड़े टेढ़े मुंह कैसे भी हों भैया बनानी है। धीरे धीरे सीखूंगी कि बैक कैमरे से व्लॉगिंग करनी है। अभी तो मैं फ्रंट से ही कर रही हूँ, मैं इतनी वो नहीं हूँ प्रो, और ना मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान देती थी, पर हाँ मैं दे रही हूँ क्योंकि अब मैं घर हूँ। तो घर से तो यही हो सकता है, मैं यूवी को छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकती। तो अभी मैं घर हूँ तो जितना हो सकता है, चाहे मैं एक वीडियो बनाऊँ या 2, या कुछ भी खाने पीने की चुटर पुटर बकवास कुछ भी मैं अब डालूँगी। कोई मेरी वीडियो देखे या ना देखे कोई नहीं, पर मेरा मन तो हल्का होगा ना ये सब डाल के, कभी ना कभी तो कोई देखेगा मेरी वीडियो भी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और मतलब मैं परेशान हूँ बहुत हूँ, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती। कभी कभी मन करता है कि तू रिलैक्स हो जा, बिल्कुल रिलैक्स। और तेरा बच्चा है, तेरा पति है, तेरी माँ है, सास ससुर सब हैं, लेकिन मैं अपने आप को भूल गई हूँ, बिल्कुल भूल गई हूँ। अभी यूवी है, अर्जुन आ जाएगा तब अर्जुन, बस अर्जुन मेरी केयर कर लेता होगा अंदर अंदर, वो मुझे नहीं बताता, लेकिन मैं अपनी केयर खुद से नहीं कर पा रही कुछ भी। मुझे समझ नहीं आता कुछ भी। पहले मैं थोड़ी सी बीमार होती थी ना तो लेट जाती थी, अब मैं बीमार भी हो जाती हूँ तो लगता है यार घर का काम कौन करेगा, यूवी को कौन रखेगा। खुद से ही खुद से ठीक हो जाती हूँ मैं। पर मैं यार अब कोशिश करूँगी, अपने ऊपर ध्यान दूँगी, मैं अपनी व्लॉगिंग भी अच्छी करूँगी। धीरे धीरे मैं सब कुछ डाला करूँगी कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं सब कुछ करूँगी यार, सब कुछ। बस मेरा पति तो बोलता है कि तू डाल, कुछ भी डाल दे, वो मुझे पूरा सपोर्ट करता है। लेकिन मुझे अभी वो मेरे लिए सामान भी ला देगा लेकिन मुझे अभी इतना वो नहीं पता ना कि तुझे क्या क्या चाहिए। अभी जो मेरे पास हैं चीज़ें मैं उनसे ही कोशिश करूँगी। अभी मैं इतनी प्रो वाली व्लॉगिंग नहीं दिखा रही कि हाँ मुझे ट्राइपॉड और माइक और पाइक और पता नहीं क्या क्या चाहिए, नहीं। अभी बस सिंपल सी, आज पहली बार मैंने इतनी 13 मिनट कुछ सेकंड्स की वीडियो हो गई है। कोई देखेगा या नहीं देखेगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि शुरुआत तो करनी है यार। कब तक ऐसे पीछे बैठे रहना है, कभी तो आगे आना पड़ेगा ना। अगर मैं इन फ्यूचर पार्लर भी सीखूँगी तब भी तो वीडियो बनाऊँगी, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अब कैसे होगा, मैं तो वहीं पीछे की पीछे खड़ी रह जाऊँगी। तो इसलिए मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, कुछ करना है, बहुत बड़ा कुछ करना है। मुझे अपना घर बनाना है, बहुत सुंदर सा छोटा सा। मुझे अपनी माँ को बहुत खुश रखना है, बहुत ज़्यादा। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय।